हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय स्टडी। तो भाई आज हम लोग करने जाने वाले हैं कॉनिक सेक्शन चैप्टर नंबर 10 क्लास 11। ठीक है। तो नया चैप्टर अब स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 कॉनिक सेक्शन। और आज की क्लास में हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सर्कल की इक्वेशन कैसे बनाते हैं, सेंटर कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, रोमांचक क्लास को, कॉनिक सेक्शन की। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं सर्कल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सर्कल के बारे में। चलो टैगलाइन मार देते। ठीक है भाई, तो चलो अभी मैंने टैगलाइन लगा दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल के बारे में। सबसे पहले तो सर्कल क्या होता है भाई। तो सर्कल क्या होता है वो चीज़ मालूम है। सर्कल क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग सर्कल। ऐसा होता है। या फिर रुको, मैं तुम्हारे को डायरेक्ट प्रॉपर इमेज ही बता देता हूँ सर्कल की। इसको हटाओ, हट जा भाई हट जा। यहाँ पर मिल जाएगा हमारे को सर्कल। ये रहा, आ गया। इसी को कहते हैं सर्कल। इसी को कहते हैं सर्कल। रुको, इसकी साइज बढ़ा देते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग सर्कल। ठीक है, यहाँ पर होता है सेंटर। इस पॉइंट को कहते हैं सेंटर। सर्कल की इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर। और सेंटर से लेकर इतने इस डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस। इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग? रेडियस। ये सब बेसिक चीज़ें तो तुम्हें मालूम ही होगी, है ना। बेसिक चीज़ें तो मालूम ही होगी कि ये सर्कल्स के पॉइंट से एक लाइन पास करती है जिसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं, है ना। टेंजेंट बोलते हैं, सॉरी, कॉर्ड नहीं बोलते, इसको टेंजेंट कहते हैं। हाँ, ये सर्कल की टैगलाइन चली गई थी। हाँ अब सही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सर्कल के बारे में बेसिक चीज़ें। देखो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। और ये पूरी डिस्टेंस को हम लोग इस पूरी डिस्टेंस को हम लोग डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर। डायमीटर कहते हैं। और यहाँ से लेकर इतनी आधी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? आधी डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो तुम्हें मालूम ही होगी। ये चीज़ मालूम होगी। इसको क्या कहते हैं? आर्क। आर्क कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें सर्कल के बारे में। क्या है? बेसिक चीज़ें। अभी सर्कल की, ये हमने सर्कल में इंफॉर्मेशन लगा दी। क्या इन्फॉर्मेशन लगा दी? सेंटर वाले पॉइंट को हमने बोल दिया है ना, ए कॉमा बी बोल दिया सेंटर वाले पॉइंट को। ठीक है, सेंटर वाले पॉइंट को हमने ए कॉमा बी बोल दिया। और इस पॉइंट को हम लोग पी बोल दिया एच कॉमा के। क्या बोल दिया? पी बोल दिया एच कॉमा के। ठीक है, देखो। तो अब देखो, इससे हम लोग हमारी सर्कल की इक्वेशन क्या बना लेंगे? सर्कल की इक्वेशन भी कुछ होगी। सर्कल की इक्वेशन भी कुछ होगी। तो देखो, सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस है वो पी आर का डिस्टेंस क्या होगा? पी आर का डिस्टेंस, बस ऐसी ही हो जाएगी हमारी सर्कल की इक्वेशन। देखो, इसको देखो, सर्कल की इक्वेशन लिखो। देखो, सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी हमारी एक्स, एक्स तो है नहीं, सॉरी। सर्कल की जनरल इक्वेशन हो जाएगी एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस
के माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये होती है हमारी सर्कल की जनरल इक्वेशन। क्या होती है सर्कल की जनरल इक्वेशन? ये होती है। ठीक है, यानी ये जनरल इक्वेशन नहीं, हमारी सर्कल की इक्वेशन होती है। जनरल इक्वेशन में आगे बताता हूँ आपको क्या होता है। जनरल इक्वेशन ये है हमारी बेसिक इक्वेशन, यानी कि अगर हमारे को सर्कल की इक्वेशन बनाने को बोले और वो ऐसा बोल दे कहने ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये है, सेंटर ये दिया हुआ है, सर्कल की इक्वेशन बनाओ, तो एक पॉइंट का इधर रख दो, एक इधर रखो, एक इधर एक इधर। ठीक है, और यहाँ पर सेंटर रखते आर स्क्वायर, यानी फिक्स द पॉइंट इज सेंटर। ठीक है, आर क्या है? रेडियस। आर है हमारी रेडियस। अगर अरे हमारे को दिया हुआ रहेगा, देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है रेडियस, रेडियस की जगह पर लिखा है आर को, यानी कि क्वेश्चन में हमारे को रेडियस दी हुई रहेगी कि रेडियस इतनी है। मान लो यहाँ पर रेडियस अगर मान लो के दिया हुआ है, तो यहाँ आर की जगह पर के स्क्वायर लिख दोगे। ठीक है, रेडियस हमारे को क्वेश्चन में दी हुई रहेगी, रेडियस क्वेश्चन में देंगे, ये है हमारी रेडियस। ठीक है, ये है रेडियस। ए कॉमा बी हमारे सेंटर पॉइंट्स है, ए कॉमा बी सेंटर पॉइंट्स है, यानी कि ये जो पॉइंट्स है ना, ये माइनस में जो है वो हमारे सेंटर पॉइंट्स है। और ये जो एच कॉमा के लिखा है मैंने, एच कॉमा के, वो इधर के पॉइंट्स है, देखो इधर के पॉइंट्स है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा कि सेंटर ये है। ठीक है, ऐसा बोल देंगे जैसे कि सेंटर है हमारा ए कॉमा बी, रेडियस है आर। ठीक है, बोलेंगे इक्वेशन बनाओ, एक और पॉइंट दे देंगे जैसे एच कॉमा के यहाँ पर दिया हुआ है, एक को पॉइंट दिया एच कॉमा के, एक सेंटर है ए कॉमा बी और रेडियस है आर, इसके बेस पे इक्वेशन बनाओ। तो देखो इक्वेशन क्या बना दी हमने, हमने इक्वेशन बना दी एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इक्वेशन बना दी। अब मान लो ये एच कोमा के नहीं है, ये एक्स कोमा वाई है, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखते हैं बेसिक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या देखते हैं, जनरल जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो देखो एक्सपांड करेंगे, किसको एक्सपांड करेंगे, एक्स माइनस, हमारी इक्वेशन क्या होती थी, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती थी यार, हाँ देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती थी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। काम नहीं कर रहा ढंग से, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हमारी जनरल होती है, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करो, इसको एक्सपांड करो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, यही होगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू बी वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अरे बी स्क्वायर सॉरी, टू बी वाई प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। फिर देखो ये आगे क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस टू बी वाई माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, आर स्क्वायर को हमने अंदर ले लिया। ठीक है, आर स्क्वायर को हमने अंदर ले लिया।
देखो तो आगे क्या हो जाएगा, देखो तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ही जगह पर एफ रख देते हैं, यहाँ पर एक ही जगह पर हम लोग एफ रख देते हैं, यहाँ पर बी की जगह पर जी रख देते हैं, और ये ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा, बी स्क्वायर हमारा जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग सेंटर से लेंगे, सेंटर से जीरो हो जाएगा। या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इसको जीरो मत करो, रहने दो। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है क्या है, ए स्क्वायर होता है हमारा सेंटर। और देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए की जगह पर एफ कंसीडर कर लेंगे, बी की जगह पर जी मान लेंगे, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को हम लोग सी मान लेंगे। देखो ये एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये दिया हुआ है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर या आर स्क्वायर। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मगर इससे क्या होगा, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी चलेगा, ठीक है। मगर मैं जो इक्वेशन बताने जा रहा हूँ ना, इससे इक्वेशन इतना लेंदी नहीं जाएगा, क्वेश्चन लेंदी नहीं जाएगा। देखो क्या हो जाएगी इक्वेशन, इसमें देखो कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू जी एक्स। देखो यहाँ पर जी रखेंगे, यहाँ पर एफ नहीं, यहाँ पर जी रखेंगे, यहाँ पर एफ रखेंगे, यहाँ पर जी रखेंगे, यहाँ पर एफ रखेंगे, तो ये हो जाएगा टू जी एक्स माइनस टू एफ वाई, ये प्लस में आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन मानी जाती है। ये है हमारी सर्कल की इक्वेशन। क्या है? सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लो, अच्छे से याद कर लो। इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। एक मिनट के लिए वीडियो को स्टॉप करो, फटाफट से इसको 4-5 बार पढ़ लो, ये अच्छे से याद हो जाने वाली है। अब देखो इसी से हम लोग इसके सेंटर निकालेंगे, सेंटर पॉइंट निकालेंगे। देखो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। इसको खोलोगे ना, एक्स प्लस जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो देखो इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो रेडियस निकालने का होता है, रेडियस निकालने के लिए होता है रेडियस, और देखो सेंटर निकालने के लिए क्या होता है वो भी देख लो। सेंटर और रेडियस निकालने के लिए क्या होता है, रेडियस निकालने के लिए होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसको याद कर लो। ठीक है, और सेंटर निकालने के लिए माइनस जी माइनस एफ, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये होता है सेंटर पॉइंट निकालने के लिए। अगर कोई भी पॉइंट्स दिए हैं, बोल रहे हैं कि इसका सेंटर बताओ, तो बस ऐसे ही तुम सेंटर निकाल लो। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया। अब देखो नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स तीन प्रकार के नेचर होते हैं इस इक्वेशन पे बेस्ड।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 पे बेस्ड यानी उसकी रेडियस पे बेस्ड है, जहां पर रेडियस क्या होती है, वेर रेडियस क्या होती है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये हमारी रेडियस होती है। बस इसी पे बेस्ड है ये नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, ये चली चीज है, उसके बाद हम लोग हमारी एनसीईआरटी स्टार्ट कर देंगे। देखो भाई, जब भी हमारा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि रियल सर्कल विथ फाइनाइट रेडियस, ये कंडीशन होगी, विथ फाइनाइट रेडियस। ठीक है, जब भी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर होगा 0 के, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 के बराबर होगा, यानी कि वो पॉइंट सर्कल होगा। कैसा सर्कल होगा, पॉइंट सर्कल होगा, पॉइंट सर्कल होगा। और जब भी तीसरा केस देखो, जब भी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी छोटा होगा 0 से, यानी कि हमारा सर्कल इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी सर्कल होगा। क्या, इमेजिनरी सर्कल। ठीक है, इमेजिनरी सर्कल होगा। देखो, जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 से बड़ा होगा यानी रियल सर्कल होगा। ठीक है, जब भी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 के बराबर होगा यानी पॉइंट सर्कल, और 0 से छोटा होगा यानी इमेजिनरी सर्कल होगा। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी पर आओ। देखो, एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना ही बताया है, ये इक्वेशन सिर्फ बता दी एनसीईआरटी ने। कैसे आती है, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लिया उन्होंने। ठीक है, तो सिर्फ इक्वेशन बता दी एनसीईआरटी ने, मैंने तुम्हें ये आगे भी बताया है। तो देखो, एनसीईआरटी के हिसाब से अब देखते हैं आगे। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। देखो, सेंटर दिया हुआ है, मैंने क्या बोला था, सेंटर देंगे और रेडियस भी देंगे, सेंटर और रेडियस दोनों दिया हुआ रहेगा, मैंने कहा था दिया हुआ ही है। सेंटर और रेडियस 0 0 दिया है, अरे सेंटर 0 0 दिया है, रेडियस आर दिया है, तो तुम इसमें भी पुट कर सकते हो। देखो एक्स स्क्वायर, ये भी ब्लू ब्लू मैच हो गया है, एक्स स्क्वायर बहुत ज़्यादा ही बड़ा है तो देखो, ये हमारी एक जनरल इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो वैसा के वैसा ही रहेगा, प्लस 2gx। अब देखो, g हमारा सेंटर है और सेंटर हमारे को 0 दिया है, 0 इंटू 0 ये पूरा के पूरा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये एफ भी हमारा सेंटर पॉइंट है, यानी कि ये पूरा के पूरा हमारा 0 हो गया। बचा क्या, सी, सी कितना दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 0, बन गई हमारी इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 0, आर स्क्वायर होगा, सेंटर से रेडियस स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर होगा। या तो फिर इसमें मत पुट करो, अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो जो इजी वाली इक्वेशन थी उसी में पुट कर दो, उसी में पुट कर दो। जैसे किस में पुट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब एक्स माइनस ए कितना है, 0 है, बी भी कितना है, 0 है। तो देखो, ए और बी क्या था, हमारा सेंटर पॉइंट था, याद हो तो इसको ए बी माना था, और यहाँ से लेकर यहाँ को ये जो पी पॉइंट था ना, इसको हमने एक्स वाई माना था। ठीक है, याद रखना। तो देखो, इससे ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देखो, ये डायरेक्टली बन गया,
तो इस इक्वेशन में तुम एनसीईआरटी को फॉलो करो, मगर मैंने जो बताया ना तुम्हें आगे काम आएगा। तुम्हें अभी लग रहा होगा कि फालतू में वो इक्वेशन क्यों याद करे, जब इससे ही चल रहा है तो तुम्हें आगे पता चलेगा कि क्यों याद करनी है। अब देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। सेंटर हमारे को दिया हुआ है -3, 2 और रेडियस हमारे को दी हुई है 4। सेंटर दिया है -3, 2 और रेडियस दी हुई है 4। क्या करोगे, बस पुट कर दोगे। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ए कितना है 3, माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी कितना है 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, x+3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। एनसीईआरटी ने यहीं पे छोड़ दिया है, तुम आगे भी सॉल्व करो। ठीक है, आगे भी सॉल्व कर लो, कुछ नहीं होगा, कर दो। क्या है देखो कुछ आगे, x² प्लस 2ab यानी कि 2 3 6x प्लस 3 3 9 प्लस y² माइनस 2by प्लस, अरे यहाँ b क्यों लिखा है, सॉरी यहाँ b लिख दिया गलती से। कितना था, 2 था ना, टू था ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 4 -4y प्लस 2 2 4 इज इक्वल टू 16। क्या कर लोगे, x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 16। 9 4 13 उस तरफ चले जाएगा, माइनस हो जाएगा यानी कि ये आ जाएगा 3। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन। ठीक, ये बन जाएगा हमारा आंसर। अब चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या पूछा है। ये हो गया हमारा आंसर। अब एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ आओ। क्या दिया है देखो, एग्जाम्पल 3 सेंटर निकालना है। अब देखो वो चीज तुम्हारे को यहाँ काम आने वाली है, सेंटर निकालना है, सेंटर निकालना है और ये इक्वेशन दी हुई है। अब वो चीज तुम्हें यहाँ काम आएगी। देखो क्या काम आएगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारे को दिया हुआ है x² प्लस y² प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो 2gx यानी कि यहाँ पर 2g है, तो 8 को 2 से डिवाइड कर दो यानी 2 × 4 और यहाँ 10 को 2 से डिवाइड कर दो। देखो मैं पेन बदल देता हूँ, 8 को 2 से डिवाइड कर दो यानी कि 2 × 4, 2 4 सा 8 और 10 को कर दो यानी कि 2 × 5, 2 5 सा 10। तो देखो यहाँ से हमारा g कितना आ गया, g आ गया हमारा 4, g कितना आ गया हमारा 4। और देखो यहाँ से f कितना आ गया हमारा 5 आ गया f, यहाँ से f आ गया हमारा 5। अब देखो सेंटर के लिए हमने क्या रटा था, सेंटर के लिए तो हमने याद कर लिया था, क्या याद किया था, -g माइनस एफ, ये याद किया था। तो g की जगह पर क्या रख दोगे, -4 और f की जगह पर क्या रख दोगे, -5। अब देखो यही हमारा आंसर। देखो यहाँ पर तुम्हें मेहनत करनी नहीं पड़ी, यानी करनी पड़ी मगर इतनी मेहनत भी करनी नहीं पड़ी तुम्हें। ठीक है, कि सॉल्व करो निकालो, इतना ज़्यादा करना नहीं पड़ा तुम्हें, यह आसानी से हो गया। अब एनसीईआरटी की मेथड देख लो, एनसीईआरटी की मेथड देख लो। उन्होंने क्या करा होगा, उन्होंने पहले परफेक्ट स्क्वायर निकाला होगा।
इसको इरेज करते हैं। देखो अब इन्होंने परफेक्ट स्क्वायर निकाला होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, वाई स्क्वायर प्लस 10y, 8 को उस तरफ भेज दिया। अब देखो अब उन्होंने कितनी लंबी प्रोसेस की है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। यहाँ पर तुम गलती भी कर सकते थे, यहाँ तुम गलती भी कर सकते थे। ये जो जो चीज इन्होंने करी है देखो, आया तो -4 -5 ही। और रेडियस पूछी है, हाँ हाँ रेडियस भी पूछी है। तो देखो 2gx, एफ कितना आया था हमारा, जी आया था शायद से 4, और एफ हमारा आया था, जी आया था 4, एफ हमारा आया था 5, एफ हमारा 5 आया था, ठीक है हाँ। हम्म। और यहाँ पर हमारे को सी कितना दिया हुआ है, 8, सी कितना दिया हुआ है 8, सी 8 दिया हुआ है ना। देखो कंपेयर कर लो इक्वेशन से, कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। देखो ये है 2gx, ये है 2fy, और ये है सी। सी कितना आ गया यहाँ से हमारा 8, सी कितना आ गया -8, -8 है सॉरी, माइनस भी है देखो, माइनस भी है ठीक है। सी देखो यहाँ पर -8 आया सी हमारा, देखो सी आ गया हमारा यहाँ से -8। अब हमने क्या क्या याद किया था, सेंटर के लिए था -g-f, और हमने यहाँ पर सी के लिए क्या याद किया था, सी के लिए यानी सेंटर निकालने, रेडियस निकालने के लिए याद किया था √g² - f², √g² प्लस f² माइनस c², यही याद किया था। तो देखो √g² कितना है, 4 4 16 प्लस f² 5 5 25 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 8 64। सॉल्व करो, ये कितना आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पर 5, ये 6 4 10, 6 7 और 8 80 प्लस 25 15 10 11 115। गलत क्या क्या, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 8 8 64, 64 प्लस 16 कितना होता है, 6 4 10, 6 7 8। कैलकुलेटर निकालते रुको, क्या था, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 16 प्लस 5 5 25 प्लस 8 8 64। इसका रूट निकालना है 105 का, 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, कितना दिया हुआ है वैसे, सेवन दिया हुआ है ना। देखो हम लोग यहाँ पे मिस्टेक कर रहे होंगे, बाकी आना तो वही चाहिए। वापस ही देखो चेक कर लेते हैं हम लोग, वापस ही देखते हैं। सी कितना है हमारा 8, और एफ हमारा कितना आया था, एफ आया था हमारा 5, और जी आया था हमारा 4। और फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था g² प्लस f² माइनस सी। -c होता था ना, हम c² क्यों लगाए जा रहे हैं, -c होगा, हम c² कर रहे थे। देखो ये हमारी मिस्टेक थी, यानी कि देखो 8 8 अरे 4 4 16 प्लस 5 5 25 प्लस 8, ये होगा 16 प्लस 25 प्लस 8 होगा
16 प्लस 25 प्लस 8 49। देखो आया ना 49। ये आ गया अंडर रूट 49 और 49 का रूट होता है 7। आ गया। देखो देखा हम लोग मिस्टेक लगाए जा रहे थे यहाँ पर। मैं बोला ना ये आसान तरीका है निकालने का। बाकी देखो इन्होंने सेंटर कैसे निकाला है देख लो। रेडियस रेडियस के लिए अलग मेहनत कर रहे हैं ये। देखो इक्वेशन बनाई इन्होंने। इक्वेशन बना रहे हैं। हमने तो ऐसी कोई इक्वेशन ही नहीं बनाई। उन्होंने क्या करा है इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाला। परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकलता है? ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस 8x है यानी कि 4 होगा। यानी कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना होगा? x प्लस 4 का होल स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 4 ज़ा 16 16 आएगा। और आगे क्या है? उसके प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 16। हाँ तो देख लेना भाई, हमने हमारी मेथड लगाई है। ठीक है, याद रखना हमारी मेथड के हिसाब से सेंटर निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस एफ कमा माइनस जी, और रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, ना कि सी स्क्वायर। ठीक है, यही हम यहाँ पर मिस्टेक लगाए जा रहे थे, यहाँ पर सी स्क्वायर कर दिया था। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे के एग्जाम्पल्स में देखते हैं क्या है भाई। बस खत्म। यहाँ पर तो देखो ये बता रहे हैं कि हम इस तरह से कट करेंगे तो कौन सा शेप बनेगा। अब आगे कोई सा एग्जाम्पल है? शायद हम बहुत आगे निकल गए भाई। ये सब आगे पीछे लगाया हुआ है, देखो हमने यहाँ पर आएगा। देखो यहाँ पर पेज नंबर है 180। 181 कहाँ है भाई? ये रहा 181। देखो सब आगे पीछे पेज लग गए। कोई नहीं कोई नहीं। 181 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दे दिया हमें? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट। इस पॉइंट से पास कर रहा है, यानी कि हमारे को ए कॉमा बी नहीं, एफ कॉमा जी दिया हुआ है, जी कॉमा एफ दिया हुआ है। ठीक है, हमारे को जी कॉमा एफ दिया हुआ है। देखो पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट से पास करिए थ्रू दी पॉइंट दिस एंड दिस। दो पॉइंट दे दिए हैं हमें, दो पॉइंट्स दिए हैं जिसका सेंटर इस लाइन पर रहे। इसका सेंटर इस लाइन पर है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। क्या होगा देखो तरीका इसको सॉल्व करने का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट से पास कर रहे हैं? 2 कॉमा -2 और 3,4 से पास कर रहा है। 2 कॉमा -2 और 3,4 इन दो पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, हमारा सेंटर क्या था? हमारा सेंटर था ए कॉमा बी, और हमारा पॉइंट क्या था? एक्स कॉमा वाई। हम यही लिखते थे ना, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिखते थे इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसमें हमारा एक्स और वाई था हमारा पॉइंट, और ए और बी था हमारा सेंटर। याद रखना, ए और बी हमारा सेंटर हुआ करता है। ठीक है, ए और बी हमारा सेंटर है। तो देखो बस ए और बी, एक्स और वाई में पुट करना पड़ेगा हमारे को। तो क्या दिया है? एक दिया हुआ है 2 कॉमा -2। तो अगर हम लोग 2 कॉमा -2 पुट करेंगे, 2 कॉमा -2 अगर हम उसमें पुट करेंगे इक्वेशन में, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स, अरे एक्स क्या, 2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस बी का होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये एक इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है हमारे को, इसको हम साइड में ले चलते हैं क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे को क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 2, -2, एक पॉइंट हमारे को दिया हुआ है 2, -2, एक पॉइंट दिया हुआ है 2, -2, और एक पॉइंट हमारे को दिया हुआ है 3, -4, और एक हमारे को सेंटर दिया हुआ है x+y = 2, ठीक है। इससे हमारे को बताना है एक्स, अरे इक्वेशन बतानी है सर्कल की, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ओके। तो सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। इसको हटाओ, बस ये चीज़ हमने नोट कर ली। सर्कल की इक्वेशन बतानी है, सबसे पहले तो ये पॉइंट को हम एक इक्वेशन में रख देते हैं। इक्वेशन क्या है हमारी, x-a² प्लस y-b² ये हमारी इक्वेशन है जनरल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पर आ जाएगा 2 - a² प्लस -2 - b² ऐसा हो रहा है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, -2 × 4a प्लस a² प्लस 2 × 4 प्लस 2 × 4 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ab, यानी कि 2 × -2 यानी कि माइनस का 4b इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस, प्लस 4b आ जाएगा यहाँ पर भी। यहाँ पर क्या आ गया, +4b प्लस b² = r², ये आ गया। यानी कि इसको अजू तुम सिंप्लीफिकेशन करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4×4 = 8, यानी कि a² प्लस b² -4a प्लस 4b प्लस 4×4 = 8 = r²। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, मान लो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। अब उसी तरह एक और इक्वेशन बना लो। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, 3, 4 दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट हमारे को 3, 4 दिया हुआ है। 3, 4 दूसरा दिया हुआ है 3, 4 दिया हुआ है, यानी कि 3 - a² प्लस 4 - b² = r²। तो देखो 3 × 3 = 9 -3 × 2 = 6 a प्लस a² प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 × 4 = 16 -2 × 4 = 8 b प्लस b² = r²। तो देखो इससे ये क्या हो जाएगा, 9 16, यानी कि देखो a² प्लस b² -6a -8b प्लस 25 = r²। अब देखो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये इक्वेशन में भी r² है और इस इक्वेशन में भी r² है, यानी कि दोनों इक्वेशन r² के बराबर है, यानी कि दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर हो सकती है। या तो एलिमिनेट कर दो, या तो ऐसे भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट करो ना, सब्स्टिट्यूट करो। यहाँ पर r² कितना है, यहाँ पर r² है हमारा ये है हमारा r²। तो इसको उठाओ और उसकी जगह पर लगा दो, इसको उठाकर उसी जगह पर लगा दो। जैसे कि देखो इसको अच्छे से करते हैं, लिख देते हैं। अरे ये क्या खुल गया है, इसको अच्छे से करते हैं। 25 = r², ठीक है। तो इधर क्या करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया। अब उधर ऊपर चले जाते हैं हम लोग।
अब इधर जो आर स्क्वायर है ना उसकी जगह पर उसे पेस्ट कर देते हैं। बराबर कॉपी भी नहीं हुआ है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -6 है -8b प्लस 25 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब देखो ये आर स्क्वायर तो हट जाएगा क्योंकि हमने आर स्क्वायर को आर स्क्वायर के बराबर कर दिया। अब इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर ही हम लोग सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं आगे की। अब देखो भैया जी, अब क्या होगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, और कुछ कटेगा बस। अब देखो ये -6 से को इधर ले आऊंगे, +6 से हो जाएगा, और +6 से -4 है, मिलके कितना हो जाएगा 2 है। या इसको अब ऐसे लिखते हैं, ये -6 से इधर आके +6 है, -4 है, या -8 है, इधर आके +8b, और यहाँ पर है +4b, यहाँ पर है +8, ये 25 इधर आके -25 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2a प्लस 12b, 2a + 12b माइनस का 25 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 25 में से 8 गया तो 17 बचना चाहिए। 25 - 8 17 आ गया, 25 - 8 17 इक्वल्स टू 0। अब ये एक इक्वेशन बन गई। अब देखो हमारे को सेंटर क्या दिया हुआ है, सेंटर हमारे को दिया हुआ है x + y इक्वल्स टू 2। एक्स की जगह पर ए रख दो, वाई की जगह पर बी रख दो, इक्वल्स टू 2, a + b इज इक्वल्स टू 2। ये एक इक्वेशन बन गई। अब क्या करो, अभी इन दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पर देखो 2a दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को क्या हो जाएगा 2a + 2b इक्वल्स टू 4। 2a + 2b इक्वल्स टू 4, बस अभी उसको इस इक्वेशन में रख दो। 2a + 2b इक्वल्स टू 4 को इस इक्वेशन में रख देते हैं। क्या आता है, 2a + 2b इज इक्वल्स टू 4 को इस इक्वेशन में रख दो। 2a + 2b इज इक्वल्स टू 4, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बन गया। अब ये माइनस 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 देखो साइन चेंज हो गई। एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर तुम्हें साइन चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, साइन चेंज कर दिया। अब देखो 2a से 2a कट गया है, यहाँ पर क्या हो गया 12b - 2b हो गया हमारा 10b, और ये 17 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पहले तो माइनस है। 17 में से 4 गया तो यहाँ पर हो गया -13 इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ से हमारा b क्या आ रहा है, देखो यहाँ से हमारा b आ गया 13/b 10। यहाँ से हमारा b कितना आ गया 13/10, और 13/10 यानी कि 1.3। तो देखो हमारा b आ गया, हमारा 1.3 आ गया हमारा b। अब देखो इसको दूसरी इक्वेशन में पुट करो। इक्वेशन क्या थी, 2a + 2b इज इक्वल्स टू 4 थी इक्वेशन। यहाँ पर 2a + 2b की जगह पर क्या हो जाएगा 2 × 1.3 इज इक्वल्स टू 4 रख दोगे। 2 × 1.3 इज इक्वल्स टू 4। तो देखो इसको आगे सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 4 - 2 × 1.3 कितना होगा 1.3 × 2 करो। 2 3 6, 2 1 2, 2.6, 2.6 यानी कि a कितना आ जाएगा, देखो a आ जाएगा हमारा 4 - 2.6 डिवाइडेड बाई 2। 4 - 2.6 डिवाइडेड बाई 2, 4 - 2.6 डिवाइडेड बाई 2, 0.7 आ गया हमारा। ए कितना आ गया, ए आ गया हमारा 0.7। ठीक है, ए हो गया हमारा 0.7। अब हमारे को आर भी तो निकालना पड़ेगा। देखो नई इक्वेशन बनानी है, यानी कि फॉर्मूला क्या होगा x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर भी तो है, और देखो हमें आर स्क्वायर भी निकालना है। देखो इन्होंने भी आर स्क्वायर निकाला हुआ है, यानी कि हमें भी आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर कैसे निकालोगे, देखो ए और बी तो हमें मिल चुका है, ए और बी तो हमारे को मिल गया ना। ए कितना आया, ए आया हमारा 0.7। ए आया हमारा 0.7, और बी आया हमारा 1.3। ठीक है,
ए आया हमारा 0.7, बी आया हमारा 1.3, और एक पॉइंट हमारा क्या था 3,4 था हमारा एक पॉइंट। बस उसकी एक इक्वेशन बना दो, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब या तो 3,4 लो या -2 लो, सेम ही होगा, ठीक है। यहाँ पर रखा 3 माइनस ए कितना है 0.7 का होल स्क्वायर प्लस वाई कितना है 4 माइनस 1.3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 3 माइनस 0.7 कितना होगा, 3 माइनस 0.7 2.3 होगा, 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1.3 कितना होगा, 4 माइनस 1.3 कितना होगा 2.7 होगा। यह आ जाएगा 2.7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आर कितना आ जाएगा, देखो 2.3 का होल स्क्वायर 2.3 मल्टीप्लाई बाय 2.3 कितना हो गया 5.29, और कितना है 2.7, यानी कि देखो 2.7 मल्टीप्लाई बाय 2.7 प्लस 5.29, यानी कि देखो 12.58 आ गया हमारा आर। आर कितना आ गया 12.58, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे, इक्वेशन हमें बनानी है। तो यहाँ पर तुम एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर आर स्क्वायर में रख दोगे। एक्स माइनस ए की जगह पर क्या रख दोगे, ए की जगह पर आ जाएगा, ए की जगह पर आ जाएगा 0.7 प्लस वाई माइनस बी की जगह पर आ जाएगा 1.3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी की जगह पर आ जाएगा 12.58 का होल स्क्वायर। ये रख दोगे 12.58 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं हमारा आंसर ये मैच भी कर रहा है या नहीं। हमने जो जो चीज़ें निकाली है उस हिसाब से देखो, हमारा एच आ गया 0.7, के आ गया 1.3, और देखो हमारा आर स्क्वायर ही है 12.50 है, ठीक है। आर स्क्वायर ही हमारा 12.50 है, यानी आर का स्क्वायर मत करना, डायरेक्टली इसको इसमें ही पुट करा। देखो इन्होंने भी पुट करा है, बस यही का यही छोड़ दिया, यही हो गया हमारा आंसर। और इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 10.1 पूरी की पूरी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गुड बाय।